You've got me questioning my position. Am I just filling out? What's up guys, संजोत की here, welcome to IFL। कड़क रुमाली बना रहा हूँ आज। अभी कड़क रुमाली रोटी क्या होती है? अभी इसे करारी रुमाली कहा जाता है, टोकरी पापड़ कहा जाता है, और ये रेस्टोरेंट ढाबाज में अलग अलग जगहों पर ऐसे सर्व की जाती है। एक बड़ी सी कड़क बोल शेप्ड रोटी होती है जिसके ऊपर मेल्टेड बटर, मसाले, धनिया, नींबू वगैरह डालकर सर्व किया जाता है। और कई बारी मसाला पापड़ जैसे भी प्याज, टमाटर, सेव वगैरह डालकर भी सर्व करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। चखने में खाया जाता है, एकदम क्रिस्पी बनती है। तो आज मैं ये कड़क रुमाली घर पर कैसे बनाते हैं उसकी टेक्निक आपको बताने वाला हूँ, और फिर दो तरीक़ों से इसे सर्व करूँगा। एक तो सिंपल स्टाइल बटर और मसालों के साथ, और एक पेरी पेरी मसाला पापड़ स्टाइल उसको सर्व करूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। सबसे पहले इसका डो कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल के अंदर 1.5 कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा ऐड कर दो। साथ ही में 1 टीस्पून शक्कर, 1 चुटकी भर नमक और 1 टेबलस्पून तेल। अब ये सारी चीज़ों को बस आपको हल्का सा मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है। फिर इसके अंदर आपको दूध ऐड करना है। 1 कप गुनगुना दूध इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। धीरे धीरे दूध ऐड करते हुए सारे आटे को आपको कंबाइन कर लेना है। एक बार आपका आटा कंबाइन हो जाए फिर आपको इसको गूंदना है। गूंदने के लिए मैं इस आटे को प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र करने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा सूखा आटा इस पर छिड़कना है और फिर इसे अच्छे से 10 से 12 मिनट के लिए गूंदना है। अब इस तरीके से एक हाथ से आप पकड़ लीजिए आटे को और दूसरे हाथ से इसे स्ट्रेच करके खींचकर इस आटे को इसी मोशन में आपको गूंदना है। अच्छे से स्ट्रेच करते हुए गूंदिए 10 से 12 मिनट के लिए। मैदे में जो ग्लूटेन है वो डेवलप होगा और इससे क्या होगा, जब भी आप रुमाली रोटी को एकदम पतला बेलोगे तो आपकी रुमाली रोटी जो है वो फटेगी नहीं और बहुत अच्छे से बनेगी। दूध का इस्तेमाल इसलिए किया कि रुमाली रोटी का आटा अगर दूध के साथ गूंदो तो बहुत अच्छा आटा बनता है। तो इसी तरीके से 10 से 12 मिनट के लिए आप अच्छे से आटे को गूंद लीजिए। अभी आप देख सकते हो 10 से 12 मिनट तक मैंने आटे को गूंद लिया है। आटा जो हमारा पहले एकदम चिपचिपा था अभी एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है, बिल्कुल हाथों को चिपक नहीं रहा है। इस स्टेज पर इस आटे का एक राउंड बॉल बनाकर एक मॉइस्ट नैपकिन से इसको ढक दीजिए और कम से कम 1 से 1.5 घंटे का अच्छे से रेस्ट दीजिए। तो रुमाली रोटी का आटा हमने लगा लिया है। आटे को भी कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए आपको रेस्ट देना है। ये रेस्टिंग फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपका जो आटा है वो थोड़ा ढल जाएगा, थोड़ा सा सेट हो जाएगा और इससे फिर आप रुमाली रोटी जो है आसानी से बेल पाएंगे। कि जब रोटी आप बेलोगे घड़ी घड़ी श्रिंक नहीं होएगी और एकदम परफेक्ट रुमाली रोटी आपकी बनेगी। 1 से 1.5 घंटा आटा रेस्ट करने के बाद क्या प्रोसेस करना है वो देख लेते हैं। अब रोटी को बेलने से पहले मैं कढ़ाई का सेटअप कर रहा हूँ रोटी को पकाने के लिए। तो ये मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है। ये कढ़ाई को आप उल्टा कर इस तरीके से गैस के ऊपर रख दीजिए। गैस को आपको चालू कर देना है और कढ़ाई को गर्म होने देना है। अब कड़क रुमाली रोटी बनाने के लिए आपको कढ़ाई को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस मीडियम हॉट हो जाए आपकी कढ़ाई उतना ही गर्म करना है और फिर फ्लेम को लो करके इस कढ़ाई को इसी तरीके से गर्म ही रखना है जब तक कि आप रोटी को बेल लेते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं। आटा 1 से 1.5 घंटे तक रेस्ट कर लिया है। इस आटे को अभी आपको पेड़ों में डिवाइड कर लेना है। अगर बड़े साइज़ की रोटी बना रहे हो तो 4 रोटियां बन जाएंगी, मीडियम साइज़ की 6 रोटियां बन जाएंगी। तो उस हिसाब से पेड़े बना लीजिए। जब तक आप रुमाली रोटी को बेलते हैं तब तक बाकी की पेड़े आप कपड़े से ढक कर रखिए। तो अब एक पेड़ा मैंने ले लिया है, इसे सूखे आटे से कोट कर लीजिए। अब कोट करने के बाद आपको इसको एकदम पतला बेल लेना है, एक रुमाली रोटी बना लेनी है। तो बेलन की मदद से अच्छे से रोल कीजिए जब तक कि एकदम पतली आपकी रोटी नहीं बन जाती है। जितना पतला आप बेल सकते हो उतना पतला बेलिए। खाली ये बात का ध्यान दीजिए कि आपकी जो रोटी है एटलीस्ट अपना स्ट्रक्चर होल्ड कर पाए, उतनी ही पतली बेलनी है। अगर बहुत ज़्यादा भी पतली बेल दोगे तो रोटी आपकी फट जाएगी। अब आप देख सकते हो मैंने इस थिकनेस की रोटी बेल ली है। अब रोटी को उठाने की जो टेक्निक है वो बताता हूँ आपको। इस तरीके से फ्रंट से आपको उठानी है रोटी और एक हाथ आपका इस तरीके से रेडी रखना है। रोटी को उठा के अपने हाथ पे इस तरीके से रखिए। अब दूसरा जो आपका हाथ है उसको भी अंदर इंसर्ट करके रोटी को आपको इस तरीके से उठा लेना है। इस तरीके से रुमाली रोटी बहुत आसानी से आप उठा सकते हैं। अब इसी मोशन में रुमाली रोटी को गरम कढ़ाई के ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए। आपने एक बार रुमाली रोटी को इस तरीके से लगा दिया है। अब रुमाली रोटी को आपको पकाना है। क्योंकि हम आज कड़क रुमाली बना रहे हैं, इसका ये टेक्निक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम इधर कर रहे हैं। तो हमको रोटी को ऐसे पकाना है कि एकदम लो फ्लेम पे पकाना है ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो धीरे धीरे करके उड़ता जाए और हमारी जो रोटी है वो एकदम कड़क होती जाए। तो इस तरीके से 2 नैपकिन ले लीजिए
नैपकिन से ऐसे घुमाते हुए आपको रोटी को अलग अलग जगह पे प्रेस करते हुए पकाना है और एकदम लो फ्लेम पर आराम से पकाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो रोटी है वो गोल्डन ब्राउन कलर की होते जाएगी, इसका मॉइस्चर निकलते जाएगा और ये रोटी कड़क होती जाएगी। एक बार आपकी रोटी जो बीच से पक जाए तो आपको इसके किनारे भी अच्छे से पकाने हैं, तो किनारों पे भी अच्छे से नैपकिन लगाइए और अच्छे से रोटी को पकाइए, नहीं तो किनारों से ये रोटी बहुत कच्ची रह जाती है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने आराम से सारी तरफ से इस रोटी को पका लिया है। अब मैं इस रोटी को निकाल रहा हूँ। आप देख सकते हो हमारी कड़क रुमाली रोटी एकदम क्रिस्प हो गई है, एकदम बोल शेप आ गया है और ये रेडी हो गई है असेंबल करने के लिए। तो आपने देखा बहुत आसान है। एक कढ़ाई ले लीजिए, आपके पास कोई भी कढ़ाई है वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन लोहे की कढ़ाई यूज़ करोगे तो आसान हो जाएगा रुमाली रोटी बनाना। इस तरीके से आप एक बेस तैयार कर लो रुमाली रोटी का। अब कड़क रुमाली रोटी मैंने बना ली है, इसे मैं 2 तरीके से असेंबल करने वाला हूँ। आप कई तरीकों से कर सकते हो, तो अभी असेंबल कर लेते हैं हमारी कड़क रुमाली को 2 तरीकों से, वाइफल स्टाइल। You've got me questioning my position. Am I just filling out? Taking space, not with as much grace. Am I a second choice of all but not a Rolls Royce? Dresses and lace help me now. इस तरीके से बनती है कड़क रुमाली और बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में। टाइम पास वाला आइटम है और घर पर बनाने में मज़ा आपको बहुत आएगा, तो ज़रूर बनाओ। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें सर्व करो, उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। और कई सारी टॉपिंग्स इसे चेंज करके आप बना सकते हो। तो अलग अलग ऐसे इनोवेटिव रेसिपीज़ बनाओ घर पे अपने। कमेंट्स में मुझे बताओ आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this amazing Kadak Rumali recipe at your home. Cheers.